चाहिए तो इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक। ओके, चलिए बाय इन इंडसइंड बैंक का। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। पहले तो समझ लेते हैं ये जो कल बड़ी डील हुई अदानी में, इसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं और क्या ये एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है ग्रुप के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ये जो कल का जो ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज है जो इमीडिएट आज के मार्केट में, ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप स्टॉक्स में चाल दिख रही है वो ठीक है, लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज ये दिखेंगे आपको कि जो नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से एक बड़ा फंड, जो एक बहुत अच्छा माना हुआ जाना माना फंड है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके पास साइज अच्छा है, उसने जब इस लागत से एक्सपोजर लेने का निर्णय लिया है, तो वो ये आपका जो नेगेटिव सेंटिमेंट था न्यूज फ्लो के आसपास, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो वहां पे एक बॉटमिंग आउट उसका हो जाएगा। अब जो स्टॉक्स की चाल है अनुज, उसमें फंडामेंटल्स हावी होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अब जो चाल आएगी वो फंडामेंटल्स पे आएगी। तो आपके धीरे धीरे देखिए एमएससीआई में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, रेटिंग एजेंसी का हुलिया थोड़ा बदल जाएगा, जो बॉन्ड मार्केट है इनका ओवरसीज, वहां पे वो एक नॉर्मल सी आने की गुंजाइश ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन थोड़ा और सीमेंट हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा। सो अब ये सेंटिमेंट वाले जो एस्पेक्ट्स थे ये थोड़े से घट जाएंगे। अब कंपनी का फोकस है कि भाई पोर्ट्स का बिजनेस कितना बड़ा, एयरपोर्ट कितने नए शुरू हुए, कैसे रेवेन्यू वहां बढ़ रही है, सीमेंट का कारोबार में पैसे लगाने, लागत लगनी थी जो प्रमोटर्स की तरफ से एक्सपेंशन करना था, वो कैसे हो रहा है। सो आई थिंक मार्केट विल नाउ स्टार्ट लुकिंग एट फंडामेंटल्स। सो यस, सेंटिमेंटल नेगेटिव सेंटिमेंट्स का जो बॉटमिंग आउट है वो एक सिग्नल है ये। और इसके बाद, इस मूव के बाद कोई नेगेटिव न्यूज अगर आती भी है तो लोग ये समझ सकते हैं कि भाई नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है, तो एक अनुमान लग चुका है, तो इतनी मार उसमें नहीं पड़ती। कभी कभार हो सकता है आगे पीछे हो मार्केट की चाल इसकी वजह से, बट आई डाउट इफ कोई इसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इससे ज्यादा और पड़ सकता है। अच्छा, तो दूसरा इससे रिलेटेड सवाल फिर प्रकाश जी, क्योंकि आज हमने पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी रैली देखी है, एक मार्केट को एक रिस्क बन रहा था कि एक सिस्टमिक रिस्क का, वो खत्म हुआ है क्या, या फिर वो रिस्क था ही नहीं पहले से? अनुज, एक्चुअली आपने, मुझे याद है एक शो में वो समझाया भी था कि बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले क्वार्टर, जो पिछली तिमाही, मतलब दिसंबर एंड की जो तिमाही थी, उसमें इतने ओवरबॉट हो चुके थे, कंसेंसस ट्रेड बन चुका था, जिसको देखो वो ये कह रहा था कि पीएसयू बैंक चलेंगे या प्राइवेट सेक्टर बैंक चलेंगे। और अगर हर एक के पास बैंक्स के स्टॉक्स भर के हैं पोर्टफोलियो में, एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो नया कौन लेगा। सो ये अक्सर होता है कि जब एक कंसेंसस बन जाता है एक सेक्टर में, तो उसमें वहां पे बहुत एक टेम्पररी पीक सा बन चुकता है, मतलब जो प्राइस एक्शन की तरफ से। अब हुआ ये है कि एक ट्रिगर मिल गया मार्केट को कि भाई फला फला बैंक का एक्सपोजर है इस ग्रुप से, इसके बाद ये डोमिनो इफेक्ट होगा, मतलब एक के बाद एक निकलेंगी चीजें, तो खराब हो सकता है। लेकिन जो जिस हिसाब से इसको बैंकिंग सिस्टम ने मैच्योरली हैंडल किया है, आरबीआई ने हैंडल किया, आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। और 1% से ज्यादा किसी का एक्सपोजर ओवरऑल सिस्टम में था नहीं, तो सिस्टमिक रिस्क आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक बहाना चाहिए था बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का, वो इस पर्टिकुलर इवेंट ने दिया था। अब लोगों को ख्याल आने लगेगा कि भाई अच्छी बैंक जो परफॉर्म कर रही है, जिनके आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ रहे हैं और मेंटेन हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, वहां भी एक ही चीज का अंकुश है अनुज, वो है इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी का। अगर इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और एक एक स्तर पे आके वहां पे आपको लगता है कि पीक आउट हो सकते हैं, उसके बाद आपको बैंक्स में एक बहुत बढ़िया मूव वापस दिखेगा, तो उस समय के लिए आपके पास बाइंग टाइम, तो यू कैन बाई इन दैट पीरियड। जिस ये थोड़ी सी जो नरमी रही थी, बट आई थिंक बैंक्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मूव बैंक्स में अभी भी बाकी है, जो ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ उसके स्टेज के बीच का होता है उसमें, और वहां पे आपको अच्छे मौके मिल जाएंगे, बट थोड़े से सिलेक्टिव बेसिस पे ही करना पड़ेगा। नहीं तो प्रकाश सर, एक बताइए, जब अमूमन कहा जाता है कि कन्विक्शन अगर आपका पीएसयू बैंक्स में है तो लेट्स गो फॉर एसबीआई। एसबीआई पे आपका आइसोलेशन में आउटलुक क्या है? क्या ये बाय है प्राइस 530 540? वीरू, एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस बहुत समय से है, रहेगा भी, बट एसबीआई के लिए देखिए जो ग्रोथ लीवर्स हैं वो सिर्फ बाकी सब बैंक्स के तुलना में अगर आप देखें तो कहीं आगे। एसबीआई इज द ट्रेंड सेटर। इनफैक्ट अब जो उनके पास स्केल आया है, उसमें जो डिजिटाइजेशन का जो इन्होंने उपयोग किया है, तो इतनी सारी चीजें जो ग्रोथ के हिसाब से आ रही है,
और मुझे somehow ये तो कभी नहीं लगा कि SBI में जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको अब ठोक बजा के टेस्ट करने की जरूरत है। कोई स्ट्रेस टेस्ट की वहां जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने अप्स एंड डाउन झेले हैं। तो फ्रॉम अ स्टैंड अलोन बेसिस अगर आपको PSU बैंक्स में कोई चीज लेनी है, तो पोर्टफोलियो तराशना है, तो वो SBI के जरिए करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। नींद भी रात को आराम से आएगी, और आपका जो सेक्टर की ग्रोथ है उसको वो कायम रख सकता है, आउट परफॉर्म भी कर सकता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट ऑन दैट SBI के लिए। और देखिए, बैंकिंग एज अ सेक्टर जो वापस जब पैसा ETFs का आएगा, तो आपको पता ही है कि ETFs में पैसा बाहर गया था तो बैंकिंग से गया था, और जब वापस आएगा तो भी बैंकिंग में वेटेज के हिसाब से आना है। तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा। एंड एज दे से, गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस डोंट गो टुगेदर। तो जब खबर अच्छी नहीं थी तो प्राइस अच्छा था, अब जब खबरें अच्छी होने लगेंगी या खराब खबरें हट जाएंगी, तो आपको फिर प्राइस महंगा लगने लगेगा। सो वो वेट ना कीजिए, कुछ जो भी एक्शन लेना है वो इस समय ले सकता है। बिल्कुल, देखिए, या तो आपको खबर अच्छी मिलेगी या भाव अच्छा मिलेगा, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी। और ट्रिक यही है कि कौन से भाव पर और किस खबर पर आपको लेना है इस समय। लेकिन भाव देखिए, बैंक निफ्टी 40,828, और देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जो हमने उस पॉइंट से डिस्कस किया था, ये थोड़ा अगर लो मैग्नीफाई हो सके यहाँ पर, बैंक निफ्टी का लो 40,605 लो था। तो 605 पे तो खैर किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन हमने एक बात की थी कि जब बैंक निफ्टी करीब 40,700 स्ट्राइक कर रहा था कि आप डिप की वेट मत करिए, उसी में आप एंटर करिए और डे लो को स्टॉप लॉस बना दीजिए। अब वो ट्रेड आपकी ग्रिप में है। अब अगर आपने वो ट्रेड ले लिए तो अपना स्टॉप लॉस या तो डे लो पर ही रहने दीजिए या फिर अपनी बाइंग प्राइस को कर लीजिए। ये दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो आपकी बाय प्राइस, और अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है तो फिर आप जो है डे लो को, वो जो स्टॉप लॉस है एज इट इज़ मेंटेन रखें। निफ्टी 17,473 पर, लेकिन एक बार निफ्टी IT लेकर आइए। अब मैं प्रकाश से अगला सवाल इसी पर पूछने वाला हूँ। निफ्टी IT लेकर आइए पहले तो, देखिए कहाँ खुला और कहाँ अब इस समय ये ट्रेड कर रहा है। करीब 250 पॉइंट ऊपर खुला, 150 पॉइंट ऊपर रह गया। और अब एक बार इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि एक प्रॉब्लम पॉइंट रहा है प्रकाश जी इन्फोसिस मार्केट के लिए। और आज भी देखिए ऊपर खुलने के बाद ये टिक नहीं पा रहा है, नीचे आ रहा है, और यही निफ्टी पर थोड़ा दबाव डाल रहा है। बैंक निफ्टी भले ही स्ट्रांग है, IT पर अब आपका क्या व्यू है? IT, अनुज, वही दौर से गुजर रहा है जो बैंकिंग गुजरा था दिसंबर एंड तिमाही में। उम्मीदें लोगों को बहुत बनी रहती हैं कि बॉटमिंग आउट हो गई। पिछले साल जो P मल्टीपल 30 के 28 के इन्फोसिस TCS के थे, वो घट के 17-18 पे आ गए, तो अब तो सस्ता हो गया। लेकिन आज भी ये प्री कोविड मल्टीपल से ज्यादा उस पर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब थोड़े महंगे हैं। और उसमें जो जो संदेह या चिंता की जो बात है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी को लग रही है, और मैं US के इन्वेस्टर से भी, कईयों से, जो दोस्तों से बात करता हूँ, कि भाई IT पे आपका नजरिया क्यों है, क्योंकि वो IT के लिए जो यहाँ माहौल बनेगा उसकी हवा तो वहां से ही शुरू हो। और वो, उनका मानना ये है कि जो नैस्डैक और IT सर्विसेज कंपनीज का US में उलिया है अभी, उसमें अभी भी बॉटमिंग आउट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो कंपनीज है, जो हमारी कंपनी, इंडियन IT कंपनीज को विशेष करके बिजनेस देती हैं, वो कारोबार में कोई बहुत उन्नति इतनी अभी तक दिखी नहीं। उल्टा जो गिरावट का एक माहौल बना था रिसेशन को लेके, वो कंप्लीटली गया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये न्यू ऑर्डर विन्स और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स का जो सिलसिला है, ये मार्च तक आपको, मार्च के क्वार्टर में कमेंट्री में मैनेजमेंट किया गया। इनफैक्ट मार्च के क्वार्टर के नंबर्स में मुझे अगर कोई इंटरेस्ट है तो सिर्फ TCS और इन्फी की कमेंट्री में है, नंबर्स में भी नहीं है कि कमेंट्री क्या बोल रही है, अगले साल कैसा इनको दिख रहा है। और अगर वहां आपको लगता है कि चिंता नहीं है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एक बहुत बढ़िया वो रहेगा। लेकिन तब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी, और इससे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत अच्छी एंट्री लेवल इसमें मार्च के एंड तक या अप्रैल की बिगिनिंग में रिजल्ट आते आते मिल जाए। सो IT विल स्लाइड अ बिट, बट द प्रॉमिस इज देयर। मतलब कि इंप्रूवमेंट अगर आया और वो इंडिकेशन आपको मिले, तो आप इसके अंदर अच्छी तरह से भर के पैसा डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस में कमा सकते हैं। जी, चलिए प्रकाश से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जरा मैं आपको आज जो हमारा 4 का चौका क्रम है उससे वाकिफ करा देता हूँ। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी भी देंगे,